मेरा सादर प्रणाम है। और आज की वीडियो का जो विषय है वो कुंडली आधारित विषय है। आज का विषय का जो टॉपिक है कि हमारे लग्नेश अगर भिन्न भिन्न ग्रह हैं तो फिर क्या होगा। तो आज मैं सभी ग्रहों की तो चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अगर लग्नेश हमारे जुपिटर है, जुपिटर मीन्स कि गुरु हैं या बृहस्पति जिसको आप कहते हैं, अगर ये हमारे लग्नेश हैं तो क्या होगा। लग्नेश बहुत बड़ी चीज़ है। लग्नेश एकदम समझिए आप कि आपके पूरे शरीर में जिस तरह से दिमाग है या मेन चीज़ है वो आपकी लग्नेश है। लग्नेश से आपका पूरा व्यक्तित्व पता चलता है। लग्नेश से आपका कलर, आपकी बोलचाल, आपका व्यक्तित्व, आपके लोगों के साथ संबंध, बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ब्रॉडर स्कोप है लग्नेश का। तो लग्नेश अगर बृहस्पति हो तो फिर क्या हो। आप जानते हैं कि ग्रहों में बृहस्पति को जो स्थान प्राप्त है वो गुरु का स्थान प्राप्त है। देवताओं के गुरु हैं, आप जानते हैं, और बड़ा ही सौम्य ग्रह है। इनकी जो शुभता है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो बृहस्पति अगर लग्नेश हैं तो आपके व्यक्तित्व में सज्जनता तो होगी ही होगी, दयालुता होगी ही होगी, विद्वान आप होंगे ही होंगे। लर्निंग आपको हमेशा इच्छा करेगी कि मैं लर्नर बना रहा हूँ, कुछ न कुछ सीखने की प्रवृत्ति होगी। और केवल सीखने का नहीं, जो चीज़ आपको आती है उसको समाज में आप देने का काम करेंगे। क्योंकि गुरु का आप जानते हैं कि ऐसे भी पब्लिक लाइफ में जो गुरु हैं वो अपनी विद्या का लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं, दान तो ही दे रहे हैं, विद्या दान देते हैं। तो अगर आपके लग्नेश गुरु हैं तो निश्चित रूप से आप में तमाम खूबियाँ होंगी। आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, दयालु होंगे, किसी का अहित नहीं चाहेंगे, जलस नहीं होगी। जितनी भी अच्छाइयाँ हैं बृहस्पति की वो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में देखने को मिले। अब ऐसा नहीं कि लग्नेश अगर सबके बृहस्पति हैं तो सबका कैरेक्टर एक जैसा होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा। क्योंकि लग्नेश के साथ लग्न को भी फिर देखना होगा कि लग्न हमारी पाप कर्तरी योग में तो नहीं है, लग्न की क्या हालत है, वो एक अलग विषय है। लेकिन इतना तो तय है कि लग्नेश अगर बृहस्पति हैं तो ये तमाम गुण कमोबेश मात्रा में आप में होंगे। किस अमाउंट में होंगे डिसाइड करेगा कि बृहस्पति आपके कितने पावरफुल हैं, कैसे हैं। बृहस्पति अपने घर के हैं, उच्च के हैं, वर्गोत्तम हैं, या बृहस्पति पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, ये चीज़ें भी डिसाइड करेंगी उसके इंटेंसिटी कि आप में जो गुण हैं वो किस मात्रा में हैं। वो आप इन तमाम फैक्टर्स को जब लेंगे तब आप बता सकते। तो अब मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको कि लग्न में अगर गुरु खुद बैठे हों, लग्नेश आपके लग्न में ही बैठे हों, इससे अच्छी स्थिति कुछ नहीं हो सकती। लग्नेश अगर लग्न में बैठे हैं और अच्छी डिग्री के हैं तो निश्चित आप जानिए लग्नेश कब लग्न में बैठेंगे, जब धनु लग्न होगा, मतलब 9 लिखा है, या जब मीन लग्न होगी 12 लिखा। क्योंकि आप जानते हैं कि 9 और 12 जो अंक हैं ये जिन राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद हो जाना चाहिए कि 9 अगर लिखा है, 9 लिखा है तो उसके लॉर्ड कौन है, बृहस्पति। अगर 12 लिखा है तब भी वो बृहस्पति। और बृहस्पति उच्च की राशि कौन है ये भी आपको जानना होगा, कर्क। और नीच की राशि कौन सी है, मकर। तो ये ज्ञान आपको है। साथ में जो उनकी डिग्री है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री का जो पराशर जी का सिद्धांत है कि 0 से 5 डिग्री तक ग्रह जो है सुषुप्त अवस्था में है, बच्चे अवस्था में है, और बीच में 9, 10, 12, 14, 15 इस तरफ में 20 तक करीब करीब आप जानिए ये आपकी जवानी की लग्न है।
और 25 के बाद फिर धीरे धीरे लग्न क्या होने लगती है, बूढ़ी होने लगती है, उसमें वो ताकत नहीं रह जाती। तो लग्नेश की अगर महादशा आ जाए फिर क्या पूछना। लग्नेश की महादशा हमेशा अच्छी होती है, कोई भी लग्नेश हो। आज तो मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूँ, इवन देन क्रूर ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, कैसे भी ग्रह हो, लग्नेश की महादशा वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको एंजॉय ही एंजॉय, कम या ज्यादा होगा ये अलग फैक्टर, लेकिन होगा तो आपके लग्नेश अगर बृहस्पति हैं, मान लीजिए बृहस्पति कमजोर है, तब क्या करें। उनकी डिग्री कम है और नीच के हैं खास करके, तब भी वो बृहस्पति का आपके अंदर गुण या बृहस्पति का फल तो अपनी महादशा में देंगे, कम मात्रा में देंगे, और उसको आप रेमेडीज के द्वारा थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। हर चीज की दवा है। क्या क्या करें रेमेडीज में? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। बृहस्पतिवार के दिन चंदन का, केसर का तिलक लगा, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप, गुरु के मंत्रों का जाप। उस दिन रियल लाइफ में भी कोई बड़ा बूढ़ा है या अपने गुरु हैं या गुरु समान जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनका पैर आप छुएं, उनका आदर करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, गाय की सेवा करें। इन सब तमाम छोटी रेमेडीज से आपके गुरु जो है वो और भी पावर के साथ आपका काम बनाएंगे। हम तो साधारण भी बनाएंगे लेकिन टाइम लेंगे, और ये सब चीज़ आप करेंगे तो स्पीड होगी उनके पास। कोई कमज़ोर है और आपकी मदद करना चाह रहा तो टाइम लगेगा 1 किलोमीटर आने में, अगर वहाँ से आ रहा है। और अगर स्ट्रांग है तो आप स्वाभाविक है जल्दी दौड़ के आ जाएगा, तो आपकी जल्दी मदद हो जाएगी। तो रेमेडीज इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो मनवांछित परिणाम है उस परिणाम में एक्सेलरेशन होगा, जल्दी होगा, जल्दी पहुंचेगा परिणाम। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि लग्नेश अगर बृहस्पति हैं तो आप क्या क्या करें। और लगनेश अगर बृहस्पति होंगे अपने मित्रों के या किसी में भी आप देखें तो आपको अंदाज लगेगा कि इस आदमी में कितनी साधुता है, कितना नेक आदमी। लग्नेश देख के आप मित्रता भी कर सकते हैं, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। किसी आदमी का लग्नेश पता हो तो उसमें बहुत कुछ आप उसके साथ व्यापार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उस पर फेथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसा आदमी विश्वासी भी हो। अगर क्रूर ग्रह नहीं है, इतना पवित्र ग्रह और अच्छा ग्रह अगर आपका लग्नेश है तो आप भाग्यशाली बहुत। अब लग्नेश अगर 5वें भाव में है तब क्या, ये भी काफी फेवरेबल है। लग्नेश 5वें भाव में अगर है तो 5वें भाव के जो गुरु है उनकी 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? लग्न पे जाएगी। ये भी बहुत अच्छा है। दृष्टियां अगर जाने लगे लग्न पे तो लग्न मजबूत होती जाएगी। 9वें भाव में है बृहस्पति, ये भी बहुत बड़ी अच्छी स्थिति आपके लिए होगी। 9वें भाव से आप देखेंगे कि 5वें स्थान पर लग्न आपकी। ये सब लग्न के लग्नेश बड़े अच्छे इन जगहों पर। लग्नेश अगर आपके बृहस्पति हैं 10th हाउस में है तो बहुत अच्छे हैं, 11th हाउस में तो बहुत अच्छे हैं। 6, 8 और 12 भाव में तो कमजोर कहे जाते हैं, लेकिन इवन देयर बृहस्पति अगर लग्नेश होके हैं इन जगहों में तो उतना बुरा फल आपको देने वाले नहीं। तो लग्नेश इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर होल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सनालिटी कैन बी गेस्ड बाई लग्नेश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लग्नेश? आप जान लीजिए, क्लियरिटी हो। लग्न कुंडली में सबसे ऊपर जो खाना है, घर है, उसको लग्न कहते हैं। और उस लग्न में कोई न कोई अंक लिखा हो, 1, 2, 3, 4 इस तरह 12 तक ही तो अंक है, कोई न कोई अंक होगा।
और हर एक अंक का कोई न कोई लॉर्ड है, स्वामी। तो जो लग्न में लिखा अंक है उसके जो लॉर्ड हैं, उसके जो स्वामी हैं, लॉर्ड ऑफ लग्न, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लग्नेश। लग्न के ईश मतलब उनके मालिक। तो अपने लग्नेश को पहचानिए। आज मैं बृहस्पति भी केवल बात कर रहा हूँ। लग्नेश अगर आपके किन लोगों के साथ हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि आपके लग्नेश जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि बृहस्पति हैं और ये राहु भी वहाँ साथ में उनके बैठ गए, तो उनकी शुभता को क्या करेगा, नष्ट करेगा। चंडाल योग कहते हैं इसे। तो आपकी पर्सनालिटी में अच्छाई के साथ साथ धूर्तता भी थोड़ी रहेगी। अच्छा बनने का प्रयास आप करेंगे, ओरिजिनल जितना है उससे कुछ ज़्यादा लगेंगे दिखाने। तो बृहस्पति के साथ अगर चंद्रमा बैठ गए हैं तो सोने में सुहागा। गज केसरी योग इसको कहते हैं। दो पवित्र ग्रह एक साथ, दो साधु एक साथ मिल गए हैं। लेकिन अगर बृहस्पति के साथ शनि है तो वो न तो अच्छे हैं न बुरे उनके साथ है, उनका संबंध सम है। लेकिन बृहस्पति के साथ कोई क्रूर ग्रह अगर बैठ गए हैं, राहु हैं, केतु है, ये लोग अगर बैठ गए हैं, तो केतु तो नहीं, राहु को खास करके अगर बैठ गए हैं और बुध अगर बैठ गए हैं, ये लोग जरूर उस प्रभाव को थोड़ा क्या करेंगे, कम करेंगे, है ना। तो बृहस्पति के रेमेडीज आप करिए। सबसे बड़ा तो यही है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप किया करिए। और कुंडली में अगर कोई दिक्कत है, अगर बृहस्पति लग्नेश बन रहे हैं और कमज़ोर हैं, तो आप उपायों को जरूर करिए। और उपायों के संबंध में जब पूछना हो तो मेरी भी सहायता आप ले सकते हैं। मैं प्रोफेसर के श्रीवास्तव, कमल कुमार श्रीवास्तव लिखता हूँ। और व्हाट्सएप नंबर मैंने कई बार बताया है, वीडियोस में लिखा भी है, 9412012236। तो इस पर अपनी समस्या को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, बात करना है तो टाइम ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं विराम दे रहा हूँ। और आप लोगों से ये अपेक्षा है, वो भी आपकी एक बड़ी गुरुदक्षिणा मेरे लिए है, श्रद्धा है, कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब खुद भी करें और लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। मेरा